हेलो स्टूडेंटों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का टॉपिक चल रहा था हमारे लास्ट वीडियो के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान। तो हमने लास्ट वीडियो के अंतर्गत यानी कि जो पहले का वीडियो था उसमें पढ़ा था अनुसंधान का अर्थ, परिभाषाएं और सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषाएं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अर्थ, उद्देश्य। इस सामाजिक अनुसंधान का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है कि अनुसंधान का मतलब होता है सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी कि जो वैज्ञानिक पद्धति उनके आधार पर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। उसके बाद हमने उद्देश्य पढ़े थे कि सामाजिक अनुसंधान के क्या क्या उद्देश्य हैं। दो उद्देश्य बताए थे, बौद्धिक उद्देश्य या सैद्धांतिक उद्देश्य, दूसरा व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य। इनका हमने लास्ट वीडियो के अंतर्गत अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं, यानी कि सामाजिक अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं है। सामाजिक यानी कि विशेषताएं, सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो में सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। तो सामाजिक अनुसंधान को हमारे सामान्य जो सामाजिक जीवन होता है, यानी कि सामाजिक अनुसंधान जो है हमारे सामान्य सामाजिक जीवन से संबंधित है। यानी कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, हमारे सामान्य सामाजिक जीवन से संबंधित होने के कारण, यानी कि हमारे सामान्य सामाजिक जीवन से संबंधित होने के कारण नए तथ्यों की खोज करना। क्या है, सामान्य सामाजिक जीवन से संबंधित होने के कारण सामान्य जो नए तथ्य होते हैं उनकी खोज करना तथा उन तथ्यों के पारस्परिक संबंध, यानी कि जो तथ्य होते हैं उनके जो पारस्परिक संबंध होते हैं उनका स्पष्टीकरण करता है। नए तथ्यों की खोज करता है और जो तथ्यों के पारस्परिक जो संबंध पाए जाते हैं, यानी कि जो तथ्य होते हैं उनके जो एक दूसरे के से संबंध होते हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण करता है तथा इस खोज के माध्यम से सामाजिक घटनाओं के जो खोज की जाती है नई नई, उनके द्वारा सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखता है। यानी कि सामाजिक जो नियंत्रण होता है समाज में, उनको इन नए तथ्यों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर बनाए रखते हैं। ठीक है, तो सामाजिक अनुसंधान की जो पहली विशेषताएं है वो बताइए। सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामाजिक घटनाओं से होता है। पहली विशेषता क्या है, सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामाजिक घटनाओं से। ठीक है, तो पहली विशेषता बताई गई कि सामाजिक अनुसंधान का जो संबंध होता है वो सामाजिक घटनाओं से होता है। कि इसके माध्यम जो सामाजिक अनुसंधान है इसके माध्यम से मनुष्य के व्यवहारों को, जो एक समाज के सदस्यों के रूप में, मनुष्य का जो व्यवहार है समाज के एक सदस्य के रूप में है, उनका अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव के जो व्यवहार होते हैं एक समाज के सदस्य के रूप में, उनका अध्ययन किया जाता है तथा मानवीय जो भावनाएं, यानी कि मानव की जो भावनाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं इत्यादि का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसके माध्यम यानी सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से मनुष्यों के व्यवहारों का समाज के सदस्यों के रूप में अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव का समाज के एक सदस्य के रूप में उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मानवीय जो भावनाएं हैं, प्रवृत्तियां जो है
उन सभी का अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, यानी कि जो भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती हैं उनके आधार पर, यानी कि जो व्यक्ति की भिन्न भिन्न परिवेश होते हैं उनके आधार पर खोजबीन की जाती है, करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो भिन्न भिन्न परिवेश होते हैं उनके आधार पर खोजबीन करने का प्रयास किया जाता है। किन किन परिस्थितियों में, यानी कि जो परिस्थितियां होती है, किन किन परिस्थितियों में लोग किस तरह के, यानी कि जो परिस्थितियां होती है, परिवेश होते हैं, उनमें किस तरह से लोग बन जाते हैं, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार किस तरह के लोग बन जाते हैं, उनके क्या क्या परिणाम निकलते हैं, यानी कि जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं उनके अनुसार व्यक्ति उनमें ढल जाता है और उनके क्या परिणाम निकलते हैं इत्यादि के बारे में जो खोजबीन करना है वो सामाजिक अनुसंधान का एक विषय माना गया है। ठीक है, तो यहाँ जो सामाजिक परिस्थितियां होती है उनमें व्यक्ति किस प्रकार ढल जाता है और उनके क्या क्या परिणाम निकलते हैं उनके बारे में खोजबीन करना सामाजिक अनुसंधान का विषय रहा है। ठीक है, तो पहला हो गया सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामाजिक घटनाओं से होते हैं। और दूसरी जो विशेषता है सामाजिक अनुसंधान की, जो दूसरी विशेषता बताई गई है वो है नए तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा। ठीक है, जो दूसरी विशेषता है नए तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों का पुनः परीक्षा करना या सत्यापन करना बताया गया है। यानी कि सामाजिक अनुसंधान है उसमें नए नए तथ्यों की खोज की जाती है और जो पुराने तथ्य होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनकी पुनः उनका सत्यापन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम प्रत्येक विज्ञान जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, हर विज्ञान का जो उद्देश्य होते हैं वो होते हैं नए तथ्यों का या नए जो तथ्य होते हैं, नए जो संबंध होते हैं, घटना होती है, उनको संचालित करने वाले नियम, नए नियमों को खोज करना। यानी कि प्रत्येक विज्ञान का जो उद्देश्य होता है वो नए संबंधों, नई घटना को संचालित करने वाले नए नियमों की खोज करना। ठीक है, तो सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य विशेषताएं है कि प्रत्येक विज्ञान का जो उद्देश्य होता है वो नए जो तथ्य होते हैं, नए जो संबंध होते हैं, जो घटनाएं होती हैं नई, उनको संचालित करने वाले जो नियम होते हैं, नए जो नियम होते हैं उनकी खोज की जाती है। परंतु एक बार किसी नियम के बन जाने के बाद, यानी कि जब कोई एक नियम बन जाता है, नियम बन जाने के पश्चात भी बराबर उसकी खोज करना होता है। यानी कि अगर कोई एक बार नियम बन जाता है तो उसके पश्चात भी उसकी बराबर खोज करने की आवश्यकता होती है। विशेषतः उन विज्ञानों में जो प्रगतिशील होते हैं। ठीक है, नए जो तथ्य होते हैं, नए जो संबंध होते हैं, नई जो घटना होती है, उनको कौन से नियमों के द्वारा संचालित होता है उनकी खोज की जाती है सामाजिक अनुसंधान के द्वारा। परंतु एक बार किसी नियम का बन जाता है, समाज में कोई नियम बन जाता है, उसके पश्चात भी, मतलब समाज में अगर कोई एक बार नियम बना हुआ है उसके बाद भी उसकी खोज करना आवश्यक होता है। ठीक है, उन विशेषकर उन विज्ञानों जिनको जो प्रगतिशील होते हैं। भाई मान लो समाज के अंतर्गत पहले से कोई नियम बना हुआ है तो समय के साथ साथ जैसे जैसे समय गुजरता जाता है तो उनकी दोबारा भी बराबर खोज की जाती है, उनका परीक्षा की जाती है कि वो सिद्धांत है, पुरानी जो सिद्धांत है वो नए परिवेश में सही है या गलत। भाई पहले की जो परिस्थितियां थी, पहले जो सिद्धांत बने हुए थे, पहले के जो नियम बने हुए थे, आज के समाज में क्योंकि पहले की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में अंतर होता है, तो उनका जो पहले के सिद्धांत है उनको भी बराबर खोजबीन की जाती है।
सत्यापन की जो आवश्यकता है, यानी कि पुनः जो पुराने तथ्य हैं उनकी पुनः सत्यापन की जो आवश्यकता होती है वो दो कारणों से पड़ती है। यानी कि जो पुराने सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनके सत्यापन की जो आवश्यकता है वो दो कारणों से आवश्यक होती है। भाई वो जो पुराने सिद्धांत बने हुए, नियम बने हुए, उनका पुनः सत्यापन क्यों किया जाना चाहिए, उसके दो कारण बताए गए हैं। पहला जो कारण बताया गया है कि जब अनुसंधान की प्रणाली, यानी कि जो सामाजिक अनुसंधान की प्रणाली में सुधार हो गया है, यानी कि हमारी जो सामाजिक अनुसंधान करने की पद्धतियां है, प्रणाली है, उनमें सुधार हो गया है तथा नवीन विधियों के अनुसार, भाई पुरानी जो प्रणाली है हमारे अनुसंधान करने की, उनमें धीरे धीरे सुधार होता है और सुधार होगा तो नवीन विधियों के अनुसार, जो नवीन विधि आई है उनके अनुसार हम पुराने सिद्धांतों की जांच आवश्यक हो गई है। ठीक है, तो जब पहली जो कारण है कि सामाजिक अनुसंधान के में जो पुराने तथ्य हैं उनके सत्यापन की जो आवश्यकता होती है वो दो कारणों से होती है। पहला जो कारण है कि जब सामाजिक अनुसंधान है उसकी प्रणाली में सुधार हो गया है, यानी कि जो पहले की अनुसंधान की प्रणाली है उसमें धीरे धीरे सुधार, क्योंकि मानव एक जिज्ञासुशील प्राणी है और वो नई नई अनुसंधान की खोज करता रहता है, प्रणालियों की खोज करता रहता है। जब पुरानी जो अनुसंधान की प्रणालियों में सुधार हो गया तथा नवीन जो विधियां हैं उनके अनुसार जो नई विधि आई है, नई जो प्रणाली आई है, उनके अनुसार पुराने सिद्धांतों की जांच करना आवश्यक हो गया है। यानी कि जो नई विधि आई है उनके अनुसार जो पहले के सिद्धांत हैं उनकी जांच करना आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो पहला जो है पुराने तत्वों का सत्यापन का जो कारण है वो यही है कि जब अनुसंधान की प्रणाली में सुधार हो गया है तो नवीन विधियों के अनुसार जो पुराने सिद्धांत है उनकी जांच करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा, घटना की जो परिस्थितियां है, यानी कि जो घटना घटी उनकी जो परिस्थितियां है उनमें परिवर्तन हो चुका है। यानी कि जो घटना घटी उनकी जो परिस्थितियां है उनमें भी परिवर्तन हो चुका है और पुराने सिद्धांतों की सत्यता को, जो पुराने सिद्धांत हैं उनकी सत्यता को नई परिस्थितियों में प्रमाणित करना आवश्यक है। भाई मान लो जो घटना पहले की परिस्थितियों में घटी वो परिस्थितियों परिवर्तित हो जाती है, यानी पहले की परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है और पुराने जो सिद्धांत है, जब परिस्थितियां बदलेगी तो जो पुराने सिद्धांत है नई परिस्थितियों में सही सिद्ध नहीं होते, तो पुरानी जो सिद्धांत है या घटनाएं हैं उनकी परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो पुराने सिद्धांतों की सत्यता को नई परिस्थितियों के अनुसार प्रमाणित करना आवश्यक हो जाता है। भाई मान लो मैंने अभी आपको बताया था कि पहले हमने जो सिद्धांत बनाए थे कि जैसे जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, तो समाजशास्त्रियों ने शुरू में अपने अनुसार जो उनकी उत्पत्ति के कारण माने, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई उनके अनुसार उनमें परिवर्तन होता गया। तो उस पहले के जो सिद्धांत थे उनमें धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। तो नई जो विधियां है उनके अनुसार पुराने जो सिद्धांत है उनको पुनः जो परिवर्तित परिस्थितियां उनमें अध्ययन करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये दो कारण थे जिनके लिए सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत नए तथ्यों की तो खोज की जाती है, साथ में जो पुराने तथ्य है, सिद्धांत है, उनकी भी पुनः सत्यापन या पुनः परीक्षा की जाती है। तो ये भी एक सामाजिक अनुसंधान की विशेषता है कि नए तथ्यों की खोज करना, पुराने जो तथ्य होते हैं उनकी पुनः सत्यापन करना। तीसरा जो इसकी विशेषताएं है, सामाजिक घटनाओं को संचालित करने वाले तथ्यों की खोज करना, यानी कि जो घटनाएं हैं, घटनाओं को संचालित करने वाले तथ्यों की खोज करना।
ठीक है, जो तीसरी विशेषता बताई गई है सामाजिक अनुसंधान की, घटनाओं को संचालित करने वाले जो तथ्य हैं उनकी भी खोज करना। यानी कि सामाजिक अनुसंधान है, सामाजिक अनुसंधान है वो विभिन्न सामाजिक घटनाओं को, यानी जो सामाजिक घटनाएं होती है उनको में होने वाले कारणों का पता लगाकर, यानी कि जो सामाजिक घटनाएं होती है उनका पता लगाकर विश्लेषण किया करता है। यानी कि जो सामाजिक अनुसंधान है विभिन्न सामाजिक घटनाओं के होने के कारणों का पता लगाकर उनका विश्लेषण करता है। यानी कि जो घटनाएं हैं उनके जो कारण हैं उनका पता लगाकर उनका विश्लेषण किया जाता है। जैसे विभिन्न घटनाएं जो होती है वो स्वतः स्वतंत्र नहीं है, यानी जो घटनाएं घटती है वो स्वतंत्र नहीं होती है अथवा किसी नियमों के द्वारा संचालित होती है। यानी कि समाज के अंतर्गत जो सामाजिक घटनाएं घटती है वो स्वतंत्र रूप से नहीं घटती है अथवा किसी नियमों के द्वारा संचालित होती है। यानी कि समाज में जो घटनाएं घटती है उनके घटने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ही समाज में घटनाएं घटती है। इसी प्रकार सामाजिक विघटन, यानी कि सामाजिक जो विघटन है तथा सामाजिक विकास है एक आकस्मिक घटना नहीं है। यानी कि हमारे समाज के अंतर्गत जो सामाजिक विघटन होता है, सामाजिक विकास जो होता है वो आकस्मिक रूप से नहीं होता है। यानी कि विकास या सामाजिक जो विघटन की समस्याएं हैं वो आकस्मिक रूप से नहीं होती है अथवा यह किसी नियमों के द्वारा संचालित होती है। यानी कि सामाजिक विकास है, सामाजिक विघटन है, वो एक आकस्मिक घटना नहीं होती है, यह किसी नियमों के द्वारा संचालित होते हैं। यानी कि जो विघटन होता है या विकास होता है वो अपने आप नहीं होती है बल्कि उसके भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ही इनमें परिवर्तन होता है इत्यादि। अनुसंधान ने अब सिद्ध कर दिया है कि भौतिक घटनाओं की भांति, यानी जो सामाजिक अनुसंधान है उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि जो भौतिक घटनाएं होती है उनकी तरह सामाजिक घटनाओं भी निश्चित, सुदृढ़ और नियमों के द्वारा संचालित होती है। यानी कि जिस प्रकार से भौतिक घटनाओं की तरह जो सामाजिक घटनाएं होती है वो भी निश्चित रूप से नियमों के द्वारा संचालित होती है तथा उन नियमों का पता लगाना, यानी जो घटना घटी है नियमों के द्वारा होती है और उन नियमों का पता लगा लेने पर हम उसका पहले से ही अनुसंधान कर सकते हैं। इस प्रकार इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं को, जो सामाजिक विघटन है उसको रोका जा सकता है। चौथा जो विशेषताएं बताई है कि विभिन्न तथ्यों के द्वारा मध्य, जो विभिन्न तथ्य होते हैं उनके मध्य संबंधों की स्थापना करना। यानी कि जो चौथी विशेषता है विभिन्न जो तथ्य होते हैं उनके मध्य संबंधों की स्थापना करना। विभिन्न तथ्यों के बीच संबंधों की स्थापना करना। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान की जो चौथी विशेषता है विभिन्न तथ्यों के मध्य संबंधों की स्थापना की जाती है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान है वो विभिन्न तथ्यों के बीच संबंधों की खोज करता है। यानी कि जो सामाजिक अनुसंधान है उसमें जो विभिन्न तथ्य होते हैं उनके बीच किस प्रकार के संबंध होते हैं उनकी खोज की जाती है। क्या है, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत विभिन्न तथ्यों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उनकी खोज करना भी सामाजिक अनुसंधान की विशेषता है। विभिन्न जो सामाजिक घटनाएं हैं प्राय स्वतंत्र न होकर एक दूसरे से संबंधित होती है। जो सामाजिक घटनाएं होती है, विभिन्न जो सामाजिक घटनाएं हैं वो अपने आप में स्वतंत्र न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती है। उनके कार्य कारण संबंध होते हैं, यानी कि घटना के कार्य कारण संबंध होते हैं। एक घटना है उसके कार्य कारण संबंध होता है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा घटनाओं के कार्य कारण संबंधों का पता लगाना होता है। जो सामाजिक अनुसंधान होते हैं
उनके द्वारा जो घटनाएं होती है, उनके जो कार्य कारण संबंध होते हैं, उनका पता लगाना भी सामाजिक अनुसंधान की एक मुख्य विशेषताएं है। उदाहरण के लिए गरीबी और अपराधी, गंदी बस्तियां तथा मृत्यु दर, यानी कि मृत्यु दर, इनमें परस्पर किस प्रकार का कार्य कारण संबंध हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि गरीबी और अपराधी, ठीक है, गंदी बस्तियां और मृत्यु दर, परस्पर किस प्रकार का कार्य कारण संबंध हो सकता है। और आप देखो कि गरीबी है और अपराधी है, इनमें एक दूसरे का कार्य कारण संबंध होता है। गरीबी के कारण अपराध बढ़ते हैं, तो अगर गरीब नहीं होगा तो अपराध नहीं बढ़ेंगे। तो गरीबी और अपराधी, गंदी बस्तियां और मृत्यु दर, इनमें परस्पर किस प्रकार का कार्य कारण का संबंध होता है, हो सकता है। इसकी जानकारी हम विभिन्न सामाजिक व्याधिकीय समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि इनका परस्पर जो विभिन्न घटनाएं हैं, उनके सामाजिक व्याधिकीय जो सामाजिक समस्या है, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। धन्यवाद।